मैं वरिष्ठ शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक के अमित सिंह चौहान जी के साथ। और अभी अमित सिंह चौहान जी से जानना चाहेंगे कि जैसे अभी दिल्ली में एआई समिट हुआ है, तो इस विषय पे क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब एआई समिट के बारे में? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कि हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानने जाते हैं, ये कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम और डाटा के जो पैटर्न्स होते हैं, उसको ये स्टडी करता है और फिर उस हिसाब से रिजल्ट्स देता है। उदाहरण के लिए जैसे गूगल सर्च, सिरी, टेस्ला की ऑटोमेटिव कार्स या हमारा क्या कहते हैं जो चैट बॉट्स होते हैं, चैट जीपीटी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है। अब जो हमारी रिसेंट दिल्ली में जो एआई समिट हुई है, उसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। ये समिट भारत मंडपम में हुई। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज किया। ये ग्लोबल साउथ की अपने आप की सबसे प्रमुख एआई पहली एआई इम्पैक्ट समिट थी। आप इस बात को समझिए। और आप ये समझिए कि इस एआई समिट में 7 चक्र थे। सर्जन हिताय सर्जन सुखाय इसकी थीम थी। पीपुल प्लैनेट प्रोसेस, ये 3 कोर कॉन्सेप्ट थे इस एआई समिट के। और अगर हम इसकी उपलब्धियों की बात करें तो करीब 100 से ज्यादा देशों ने इसमें सहभागिता की। फ्रांस के राष्ट्रपति, श्रीलंका के राष्ट्रपति भी इसमें पार्टिसिपेट किए। 89 प्लस कंट्रीज ने दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट समिट पे साइन किया। 24 घंटे से कम में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने प्लेजेस एआई प्लेजेस साइन की, जो कि अपने आप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड को तोड़ता है। 250 प्लस बिलियन डॉलर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का फैसला किया गया। 20 प्लस बिलियन डॉलर डीप टेक टेक्नोलॉजी में निवेश करने का फैसला किया गया। और भारत पहली बार अमेरिका की पास्कल सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो पहल है, उसमें भी इस एआई समिट के माध्यम से पार्टिसिपेट करने के लिए जो है क्या कहते हैं एलिजिबल हुआ है। इसके अलावा अगर हम भारत में एआई की बात करें तो भारत में आई कई चीजों में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट करी। अगर हम सोशल ब्रिज और इक्विटी की हम बात करें तो आप देखिए हेल्थ केयर सेक्टर में क्योर एआई हो गया, ग्रामीण हो गया, या हमारा जो एआई चिकित्सा निदान प्रणाली है, जो भारत में डॉक्टर और मरीजों का जो रेशियो 1:834 यानी एक डॉक्टर पे 834 रोगी है, इनको संतुलित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर हम बात करें दिशा पहल, जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एआई अनुवाद जो हमारे ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी हैं, उनको अंग्रेजी भाषा के अनुवाद करके उनको पढ़ाई करने में मदद करती है। तो इसी तरीके से अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा मौसम जीपीआई, जो कि एक एआई आधारित चैटबॉट मतलब अंडर डेवलपमेंट फेज में है, वो किसानों को मौसम से रिलेटेड चीजें बताने में मदद करेगा। क्लाइमेट चेंज को बताने में एआई मदद करेगा। हमारा बाढ़ का पूर्वानुमान में ब्रह्म सतर्क करके एक प्रणाली है, जो कि ब्रह्मपुत्रा और गंगा रिवर बेसिन में क्या बाढ़ आ रही है क्या नहीं आ रही है उसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स बताएगा। तो इसी तरीके से अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो ऐसा अनुमान किया गया है कि लगभग 2030 तक भारत में 500 से 600 बिलियन डॉलर एआई की वजह से निवेश होगा। आधार, डिजी लॉकर, यूपीआई, इन तीनों को एआई के माध्यम से एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं एआई एक बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है विकास में। से एक बात और जानना चाहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे इकोसिस्टम में रोल आ रहा है, तो इसमें इंडिया में क्या इसका इकोसिस्टम में रोल आ सकता है, उसके बारे में आपसे जानना देखिए, चाहेंगे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम है इंडिया में, उसका आप समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो क्षेत्र है, उसमें भारत में लगभग 6 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल फोर्स है, वो 2027 में लगभग 12.5 लाख की हो जाएगी। माइटी, जो कि स्किल फोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उसमें लगभग 18.5 लाख लोग पंजीकृत हो चुके हैं और लगभग 3.5 लाख लोगों ने उस कोर्स को कंप्लीट भी कर लिया है। भारत में करीब 1800 प्लस ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हैं, जिसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 500 से ज्यादा सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। भारत में लगभग 1,80,000 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें कि करीब पिछले साल जो स्टार्टअप्स लॉन्च हुए, उसमें करीब 89% स्टार्टअप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से काम किए। नासकॉम का जो स्कोर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स में भारत का, वो 2.46 है, जो ये बताता है कि लगभग 87% उद्यम हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारा कंज्यूमर गुड्स है, रिटेल है, बैंकिंग सेक्टर है, इंडस्ट्री ऑटोमेशन है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करीब 60% का मूल्य सिर्फ इनसे आता है। और जो बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप है, उसकी एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग
बड़ी भारतीय कंपनियों का 26 बड़ी भारतीय कंपनियां 26% तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत परिपक्वता से इस्तेमाल कर रही हैं।